हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th लेवल 2 यूनिट 3 व्हीकल सर्विसिंग का सेशन नंबर 2 चेंजिंग ऑफ ऑयल एंड ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल को चेंज करना और ऑयल फिल्टर को चेंज करना, ये चीज़ हम आज लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन। हम सभी जानते हैं इंजन ऑयल एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है व्हीकल में। Engine oil levels can cause serious damage to your vehicle's engine, so it's important to check the oil level regularly. जो इंजन ऑयल का लेवल है, अगर वो बहुत कम होगा तो वो आपके इंजन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि आप इंजन ऑयल का लेवल है वो रेगुलरली, नियमित समय पर चेक करते रहें। दिस इज़ वेरी ईजी टू डू एंड जस्ट टेक्स अ फ्यू मिनट्स। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आसानी से करने लायक प्रोसेस है और बहुत ही कम समय लगता है। इट इज़ रिकमेंडेड ऑलवेज टू कीप अ लीटर बॉटल ऑफ ऑयल इन योर कार सो दैट यू कैन टॉप अप व्हेन एवर नेसेसरी। तो ये बात रिकमेंड की जाती है कि हम सभी को अपनी गाड़ी में 1 लीटर इंजन ऑयल की बोतल हमेशा साथ रखनी चाहिए, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उसे टॉप अप कर सकें, मतलब भर सकें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर को चेंज करने का। चेंजिंग योर कार ऑयल इज ईजियर देन इट साउंड्स एंड कुड ऑल्सो सेव यू मनी इन द लॉन्ग टर्म। ऑयल को चेंज करना एक सिंपल टास्क है और लॉन्ग टर्म में आप इससे पैसे भी बचा सकते हैं। इट शुड नॉट टेक लॉन्गर देन 45 मिनट्स। जस्ट मेक श्योर दैट यू फॉलो द मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड सेफ्टी डायरेक्शंस। आपने ध्यान देना है कि जो मैन्युफैक्चरर है गाड़ी के, उनकी जो डायरेक्शंस हैं, उनकी जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सभी का आप ध्यान दें। इस काम को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स ही लगते हैं। चूज द आइडियल ऑयल फॉर योर कार फ्रॉम द मार्केट एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर की जो रिकमेंडेशन है, आप उस रिकमेंडेशन के अनुसार अपनी गाड़ी के लिए इंजन ऑयल मार्केट से खरीद लें। मटीरियल्स एंड टूल रिक्वायरमेंट फॉर चेंजिंग ऑफ द ऑयल। ऑयल और ऑयल फिल्टर को चेंज करने के लिए क्या मटेरियल एंड टूल रिक्वायर्ड है, ये आपको बताया गया है। तो इंजन ऑयल 4 से 5 लीटर, ठीक है, वो आपको सर्विस मैनुअल में बताया होगा, वहाँ से चेक करना है। न्यू ऑयल फिल्टर, नया ऑयल फिल्टर, तो उसके लिए भी आप मैनुअल से चेक कर सकते हैं किस टाइप का ऑयल फिल्टर आपको चाहिए। सेफ्टी ग्लासेस एंड रबर ग्लव्स, आइज़ के लिए आपकी सेफ्टी ग्लासेस और हैंड्स के लिए रबर ग्लव्स। प्लास्टिक कंटेनर एंड फनल, आपको एक प्लास्टिक का कंटेनर चाहिए और फनल चाहिए। कार जैक एंड जैक स्टैंड, ठीक है, तो आपका हाइड्रोलिक जैक होना चाहिए और साथ में एक स्टैंड भी होना चाहिए। ड्रेन प्लग सॉकेट रेंच, तो जो ड्रेन प्लग को सॉकेट ओपन करने के लिए जो रेंच चाहिए आपको। पेपर टॉवल एंड रैग, आपको एक पेपर टॉवल और रैग चाहिए, ठीक है, सफाई करने के लिए। ऑयल फिल्टर रेंच, ऑयल फिल्टर को रिमूव करने के लिए। तो आप लोगों को कुछ स्टेप्स में बताया गया है कि किस तरीके से हमें इंजन ऑयल है उसका लेवल चेक करना है, या और उसके बाद जो इंजन ऑयल है उसको चेंज करना है और फिल्टर को भी, ऑयल फिल्टर को भी चेंज करना है। स्टेप 1 क्या बताया है, वार्म द इंजन टू ऑपरेटिंग टेम्परेचर। इंजन को आप स्टार्ट कीजिए, उसको गर्म होने दीजिए टिल इट रीचेस सम ऑपरेटिंग टेम्परेचर। 2 से 3 मिनट आपको व्हीकल को स्टार्ट रखना है। पुट ऑन आई और फेस प्रोटेक्शन एंड वर्किंग ग्लव्स, आपको अपने आई और फेस प्रोटेक्शन के लिए जो भी है आपके पास वो पहन लीजिए। आई प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस पहन लीजिए एंड वर्किंग ग्लव्स को भी पहन लीजिए। रेज द व्हीकल ऑन अ लिफ्ट और अ
और प्लेस इट ऑन जैक स्टैंड इन अ लेवल पोजीशन। आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, व्हीकल को, जो आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट है यदि आपके गैराज में, तो उसको लिफ्ट पर उठा दीजिए या हाइड्रोलिक जैक की हेल्प से उसको बिल्कुल लेवल पोजीशन पे उठा दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लेस अ कैच पैन अंडर द ऑयल ड्रेन प्लग। जो आपका ऑयल ड्रेन प्लग है उसके नीचे आपको एक कैच पैन रखना है, ताकि जब ऑयल को हम रिमूव करें उस टाइम पर वो नीचे ना गिरे, ठीक है, नीचे स्पिल ना हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अनस्क्रू द ड्रेन प्लग बाय टर्निंग इट काउंटर क्लॉकवाइज, होल्ड ऑन द ड्रेन प्लग विद योर हैंड, अलाउ इनफ टाइम फॉर द ऑयल टू ड्रेन कंप्लीटली एंड स्टॉप ड्रिपिंग आउट ऑफ द पैन। तो आपने क्या करना है, ड्रेन प्लग को काउंटर क्लॉकवाइज घुमा के अनस्क्रू कर देना है, ठीक है, और ड्रेन प्लग को निकाल के अपने हाथ पे रखना है। कब तक, जब तक कि टोटल इंजन ऑयल जो है आपका वो वहां से बाहर ना आ जाए। आफ्टर ऑल द ऑयल हैज स्टॉप्ड ड्रिपिंग आउट, जब पूरा ऑयल है वो बाहर आ जाए, री इंस्टॉल द ड्रेन प्लग, इंस्टॉल दोबारा से कर दीजिए ड्रेन प्लग को। टॉर्क द ड्रेन प्लग टू मिनिमम स्पेसिफिकेशन अंटिल इट इज स्नग ऑन इट्स सील, जब तक कि वो सील के साथ पूरा ना दब जाए तब तक आप उसे घुमाइए। द प्लग कैन वियर एंड स्ट्रिप ईजिली, तो ध्यान दीजिए, प्रॉपर केयर दीजिए, क्योंकि जो प्लग है वो ईजिली वियर आउट हो सकता है। पोजीशन योर कैच पेन अंडर दी ऑयल फिल्टर, उसके बाद जो आपका कैच पेन था जिसमें इंजन ऑयल आपने इकट्ठा किया था, अब उसको ऑयल फिल्टर के नीचे उसकी पोजीशन कीजिए। यूज ऑयल फिल्टर रेंच टू अनस्क्रू द फिल्टर, बी केयरफुल दैट द हॉट ऑयल डज नॉट रन डाउन योर आर्म एंड बर्न यू। अब ऑयल फिल्टर रेंच का इस्तेमाल करके ऑयल फिल्टर को ढीला कीजिए और ध्यान दें जो ऑयल है वो आपके ऊपर ना गिरे, बिकॉज इट कुड बी समवट हॉट। ऑब्टेन द करेक्ट रिप्लेसमेंट फिल्टर, बिल्कुल उसी साइज शेप का नया रिप्लेसमेंट फिल्टर लीजिए, ठीक है, पुराने वाले के साथ कंपेयर कीजिए। थ्रेड्स एंड रो ओ रिंग सील मस्ट बी ऑफ सेम साइज, ठीक है, तो जो थ्रेड्स हैं और जो ओ रिंग सील है वो सेम साइज की होनी चाहिए नए और पुराने फिल्टर की। वाइप सम क्लीन ऑयल ऑन द रबर ओ रिंग एंड थ्रेड विद न्यू ऑयल फिल्टर ऑन टू द इंजन। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्लीन ऑयल लगाइए ओ रिंग के ऊपर और थोड़ा सा जहाँ पे फिल्टर लगना है इंजन के साथ वहाँ उस प्लेस पर भी। टाइटन द न्यू ऑयल फिल्टर बाय हैंड, हाथ से उसको टाइट कीजिए। नेवर यूज़ एन ऑयल फिल्टर रेंच, कसते हुए आपको ऑयल फिल्टर रेंच का यूज़ नहीं करना है। ओवर टाइटनिंग में ऑल्सो डिस्टॉर्ट द ओ रिंग्स, बहुत ज़्यादा ओवर टाइट करेंगे तो उससे भी जो आपकी ओ रिंग्स हैं वो ख़राब हो सकती हैं एंड कॉज लीकेज ऑफ ऑयल, ऑयल की लीकेज हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, लोअर द कार टू द ग्राउंड एंड ऐड द करेक्ट अमाउंट एंड टाइप ऑफ ऑयल। अपनी गाड़ी को नीचे उतार दीजिए लिफ्ट से, ठीक है, या जैक से, और फिर आप जो सही अमाउंट एंड टाइप ऑफ ऑयल है उसको ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, स्टार्ट द इंजन एंड मेक श्योर ऑयल प्रेशर लाइट डज गोज आउट, तो ध्यान दें जो ऑयल प्रेशर लाइट है वो बंद हो जाए, आपको ये ध्यान देना है। लेट द इंजन रन वाइल यू चेक फॉर लीक अंडर द इंजन कंपार्टमेंट, इंजन को चलने दीजिए और आप चेक कीजिए कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रही है अंडर द इंजन कंपार्टमेंट। अगर ऐसा नहीं है तो शट ऑफ द इंजन, अपने इंजन को बंद कीजिए एंड चेक द ऑयल लेवल। So this is all about this chapter. Thank you.